जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे इस दरोगा वाले बाबू चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग, ये ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो अगला प्रैक्टिस सेट है उसको करने वाले हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, वो आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए। और ये दोस्तों बहुत ही अच्छी मतलब प्रैक्टिस सेट होने वाली है, जो सभी एग्जामों के लिए लाभदायक हो सकती है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी प्रश्न है, तो आप लोग इसका जरूर आनंद लीजिए, और जो नहीं आता उसे नोट डाउन भी कर लीजिए। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माँ ते तमा, देवी ततमा और नदी तमा से संबोधित किया गया है? तो ऋग्वेद में किस नदी के लिए ये शब्द आया है? तो ये सरस्वती नदी के लिए। ठीक है, और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी भी सरस्वती नदी को ही कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनेकावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकावाद क्रोध सिद्धांत और दर्शन हो जाएगा जैन मतों के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, गुजरात भी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित कहाँ से होता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही यह प्रमाणित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा गया है? तो अप्रहत किस प्रकार की भूमि था? तो ये हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ख्वाजाइन उल फतुहा नामक पुस्तक की रचना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन बी। और इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न के देखते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? सबसे पहले तो ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध था, अकबर का मुख्य उद्देश्य इसमें क्या था ये बताना है, क्यों लड़ा था? तो इसका रीजन था कि राणा प्रताप को अपने अधीन करना, यानी जो मेवाड़ के शासक थे राणा प्रताप, उनको अपने अधीन करना, यही उसका रीजन था। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल माना झील नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये माहम अनघा ने करवाया था। माहम अनघा ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता है? तो मोडी लिपि का जो प्रयोग था ये जो था ये मराठों के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मराठा। अगला 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के बाद भारत में, यहाँ जिले नहीं होगा, भारत में अपनी पीठ पर तुलसीदास के रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह किस किसान नेता का वर्णन है, मतलब किसके बारे में ये बताया गया है? तो कौन वो नेता थे? ठीक है, तो ये बाबा रामचंद्र थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबा रामचंद्र। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो वासुदेव बलवंत फरके। हाँ, वासुदेव बलवंत फरके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक कौन थे ये बताना है। तो ये अरविंद घोष हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष। प्रश्न संख्या 13 है कि गांधी जी ने सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान किसे दिया था? तो सबसे अंतिम जो स्थान दिया तो हड़ताल के लिए दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हड़ताल।
प्रश्न संख्या 14 देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन सा सही नहीं है ये चुनना है। तो यह 1930 में आयोजित हुआ था, जो कि ठीक है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था साइमन कमीशन के जो रिपोर्ट था उसी के अनुशंसा पर भी हुआ था, तो 1930 हो जाएगा ऑप्शन ये पहला, तो ठीक है। दूसरा है कि इसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट की ये अभी बात की है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि यह लंदन में आयोजित हुआ था, ठीक है। आपको कमेंट में बताना कि लंदन में ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग इसे कमेंट में बताइए, ठीक है। प्रश्न ऑप्शन 4 है कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मंडल ने प्रतिभाग किया था। नहीं, कांग्रेस के तरफ से कोई भी इसमें नहीं गया था, तो यही ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। प्रश्न संख्या 15, 6 जुलाई 1942 को में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताना कि उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समिति के अध्यक्ष कौन थे, यही बताना है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष किनको बना दिया गया था? ऑप्शन बी, मौलाना अबुल। भारत छोड़ो आंदोलन का जो ड्राफ्ट था वो किसने तैयार किया था? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति कौन था? तो भारत के प्रधान सेनापति कौन था ये बताना है। तो देखिए, उस समय वायसराय बात करता तो लिथगो हो जाता, लेकिन भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। प्रश्न संख्या 18, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो वेल्लोर का विद्रोह जो था ये सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था, ऑप्शन डी ये। और वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ था वो 1806, आप लोग लिख लीजिएगा कि वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ था 1806 में हुआ था, ठीक है। ये सैनिक विद्रोह था। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखा था? तो बहु विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं कि अटापू निम्नलिखित में से किस त्योहारों में से संबंधित है? किससे संबंधित, किस त्योहार से? अब अटापू हो जाएगा ओणम से, अटापू ओणम, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो हो जाएगा शनि, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शनि। घनत्व सबसे ज़्यादा किसका था? तो ये पृथ्वी का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी, सबसे कम शनि। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा एल्विडो संबंधित है? तो एल्विडो किससे संबंधित है? तो वापसी की शक्ति से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 23 है कि मोका कॉफ़ी बताना है कि जहाँ उगाई जाती है वो कहाँ है। तो मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? तो मोका कॉफ़ी जो हो जाएगा ये हो जाएगा यमन में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 24, जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, मतलब किस देश से, ये बताना है। तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, जूलू जाति दक्षिण अफ्रीका से है। और बात करें जूलू जाति का, तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले जो वहाँ सत्याग्रह किए थे ये जूलू जाति के ही समर्थन में किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा देश बफर राज्य कहा जाता है? बफर राज्य कहने का मतलब है कि दो शत्रु देशों के बीच में वह एक देश जो होता है उसे बफर देश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम के इस साइड में फ्रांस हो जाएगा और बेल्जियम के इस साइड में जर्मनी। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन है बफर देश? है बेल्जियम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 26 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो बात किया जाए तो मुंगेर धारवाड़ का हो जाएगा, जमुई भी धारवाड़ और नवादा भी धारवाड़, क्योंकि इधर से धारवाड़ जहाँ होगा वहाँ सोना का भी मतलब साक्ष्य मिल सकता है, ये बताया। तो जमुई में हाल फिलहाल में सोना का साक्ष्य मिला है। रोहतास जो जगह ये विंध्याचल विंध्य श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जब विंध्याचल तो रोहतास हो जाएगा कैमूर, बिहार में एक जगह कैमूर भी है। तो कैमूर जो है तो ये सभी विंध्याचल का ही मतलब के स्थल में है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं कि मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है। तो ये छत्तीसगढ़ में है मांड और महानदी। मांड और महानदी के स्थल पर ये छत्तीसगढ़ में चंद्रहांसी देवी, चंद्रहांसी ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रहांसी। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं कि खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है। तो खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय वन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर कि निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोना का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये खंडवा और खरगोन हो जाएगा। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं कि जलद्वीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर बात किया जाए तो बाणसागर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाणसागर। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं कि किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक हो जाएगा, सर्वाधिक क्षमता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 32 है कि इको मार्ग जो प्रतीक है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इको मार्ग किससे संबंधित है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापना किया गया कब और कहाँ। तो 2003 में स्थापना किया गया, सारा ऑप्शन में है, और ये चेन्नई में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। 34 है गोगेलावा संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिला में। तो गोगेलावा जो क्षेत्र है ये नागौर जिला में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागौर। ठीक है, नागौर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो मानव की कौन सी क्रिया है जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। जलवायु को प्रभावित नहीं है, देखिए ध्यान दीजिए, तो कृषि, ऑप्शन डी। ठीक है, जलवायु खराब होता है, कृषि भी खराब हो सकता है। प्रश्न संख्या 36, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो राज्यों का संघ है ये हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को विधिक स्वरूप क्या है। विधिक स्वरूप यानी कि न्यायिक स्वरूप, यानी कि इसे न्यायालय द्वारा क्या लागू किया जा सकता है कि नहीं। तो नहीं, यह लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज का अर्थ क्या है। तो विधि का नियम क्या है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। तो अपराध के लिए दोष सिद्धि संरक्षण, तो ये फंडामेंटल राइट है, मतलब कि मौलिक अधिकार है, ये आर्टिकल 20 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21, यानी कि ये भी मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, ये आर्टिकल
29 में हो जाएगा, ये भी मौलिक अधिकार है। प्रश्न है ये पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये हो जाएगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 40, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यसभा के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर राज्यसभा। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। ठीक है, शक्तिहीन है, जो कि सही बात है। तो ये तो इसका ये स्टेटमेंट सही है। अगला है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से होती है। नहीं, धन विधेयक की प्रक्रिया की बात की जाए तो 109 में है और धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। तो 109 में बताया गया है कि धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा से होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो देखिए, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 333। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो यही बात किया जाए कि 330 में क्या है? तो 330 में कि लोकसभा में SC ST का जो सीट है ये आवंटित किया गया है। तो ये 330 के तहत है। SC में 84 सीट और ST के लिए 47 सीट लोकसभा में आवंटित किया गया है 330 के तहत फिलहाल। अगला क्या है कि 331 किया है कि लोकसभा में दो आंग्ल जो भारतीय है, इसका मतलब कि राष्ट्रपति लोकसभा में उसे मनोनीत करेंगे, ये है 331 में। और 332 में क्या है कि विधानसभा में SC ST, विधानसभा में SC ST। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 43 नंबर, ये सरकारी आयोग की संतुष्टि निम्नलिखित में से किस सरकारी आयोग जो है, ठीक है, सरकारी आयोग, तो इसका संतुष्टि जो है ये केंद्र राज्य संबंध है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र राज्य से संबंधित है। 44 नंबर प्रश्न है कि एक पंचायती समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना की संचालन करती है? तो ये ब्लॉक स्तर पर। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लॉक स्तर पर। अब अगले प्रश्न 45 देखते हैं कि किसने भारतीय राजनीति की आलोचनात्मक व सृजनात्मक भूमिका को भारतीय विकास का मॉडर्न कहा था? तो ये किसने कहा था? भारतीय विकास का मॉडर्न किसने कहा था, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? अशोक चंद्र के द्वारा आर्थिक मंत्री परिषद किसे कहा गया, ये बताते हैं। योजना आयोग को कहा गया। अशोक चंद्र ने योजना आयोग को भारत की आर्थिक मंत्री परिषद कहा था, योजना आयोग को अशोक चंद्र द्वारा। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं कि राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने किया था? राज्य स्तर पर बताना है, सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1967। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बता दें दोस्तों कि सबसे पहले भारत में लोकायुक्त जो है वो महाराष्ट्र में 1971 में लोकायुक्त का पद सृजन किया गया था। और बिहार के बात किया जाएगा तो 1973। ठीक है। सर्वप्रथम लोकायुक्त बिल कहाँ पारित किया गया था? तो ओडिशा में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत के सर्वप्रथम लोकपाल कौन है, आप इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। प्रश्न संख्या 48 है कि केंद्रीय प्रदूषण जांच बोर्ड का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पर्यावरण मंत्री हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 49 क्या है कि सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? नहीं, निगेटिव को चुनना है। तो सहभागिता और विधि का शासन सुशासन में है, बिल्कुल सही है। पारदर्शिता और व्याख्या दायित्व, ये भी सही है।
समता एवं समावेश, ये भी सही है। और 48 में क्या है कि धार्मिकता एवं भावुकता, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 50 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं दोस्तों। देखिए कि एशिया के लिए धुरी विदेशी नीति किस देश की एक रणनीति है? तो इसका राइट आंसर की देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका, यूएसए। ठीक है, चलिए यही था दोस्तों, और कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक है, अच्छा लगा तो अगला जो प्रैक्टिस सेट है बहुत जल्द आएगा और डेली आने वाला है ये सब। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कुछ प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।